विधानसभा के उप मुख्यमंत्री लखीसराय से बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर गुरुवार को गोबर और चप्पलें फेंकी गई। विजय सिन्हा ने कहा, गाड़ी पर पथराव भी हुआ है। यह हमला आरजेडी के लोगों ने किया है। वही मामला लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास का है। वही विजय सिन्हा गोरियारी गांव में इंटर कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने कार को घेर लिया। वहीं विजय सिन्हा के मुताबिक कुछ लोगों ने चप्पलें फेंकी और पथराव किया और मुरादाबाद के नारे लगाए। उन्होंने गांव में जाने से भी रोक दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं। वहीं सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के एसपी कायर और कमजोर है जो यहाँ आकर कर रहे हैं कि शांतिपूर्णता से मतदान होना चाहिए। वहीं अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा प्रशासन पर धिक्कार है। प्रवर्तन निर्देशालय ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ऑनलाइन बैटिंग ऐप 1xBet के प्रमोशन मामले में हुई थी, जिसमें जानकारी के अनुसार रैना के नाम पर रखे हुए 6.64 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। वही ईडी ऑफिशियल सोर्स ने बताया कि 1xBet ऐप से मिले एडवर्टाइजमेंट पैसों का इस्तेमाल कुछ सेलिब्रिटीज ने अलग अलग तरह की संपत्ति खरीदने में किया है। वही ऐसे में इन्हें प्रोसीड्यूट ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई संपत्ति माना गया है। वही सितंबर महीने में ईडी ने 1xBet ऐप मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा से पूछताछ की। वही कुछ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स से भी सवाल किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को अंता उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रवाना हुए और सीधे अंता के मांगरौल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वही सांसद दुष्यंत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वही सुभाष चौक से सिसवाली चौराहे तक निकले रोड शो में भारी जनसमूह उमड़ा। वही पुष्प वर्षा के साथ पूर्व सीएम का स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पिछले 2 सालों में हुए विकास कार्यों के नाम पर बीजेपी को जिताने की अपील भी की। बमोरी कला में पीएससी से सीएससी कर दी है। ये काम तो आपके हो गए। इस तरह के छोटे छोटे काम देखूं तो काफी काम है, लेकिन ये वो काम बता रहा हूं मैं आपको, और ये 2 साल के अंदर हुए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ये विकास की सरकार है। माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने राजस्थान के अंदर खूब काम किया था, और अब हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही है। हम इसके लिए हैं कि हमारे अगर किसी भी जन की कोई समस्या है, जनता की कोई समस्या है, उस समस्या को लेकर के हम गंभीर हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या होगी, माननीय वसुंधरा जी ने जो कहा है, ये तो हम पहले ही कहते हैं कि जनता की समस्या हमारी समस्या है, उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गुरुवार को बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र के मांगरौल इलाके का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में प्रचार करेंगे। उन्होंने ग्राम ईश्वरपुरा, मऊ, बमोरी कला, मालबमोड़ी,
सिमाल्या, कराड़िया और भोजहाली हेडी में डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया और ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। वहीं जूली ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता तक अपनी बात और विकास के वादे पहुंचा रही है। वहीं इस दौरान स्थानीय गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे और क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जोधपुर में भाजपा विधायक जागेश्वर गर्ग ने अंता उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी भले ही मजबूत हो, लेकिन जीत भाजपा की एक तरफा ही होगी। वहीं मीडिया से बातचीत में गर्ग ने कांग्रेस नेता नरेश मीणा की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि मजबूत उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के पास जितने प्लस पॉइंट्स है उतने ही माइनस पॉइंट्स भी हैं। वहीं बिहार चुनाव पर बोलते हुए गर्ग ने कहा कि एनडीए को वहां जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। वहीं राजस्थान में हाल ही के सड़क हादसों पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे देश में बढ़ी है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण संयोग कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास है और इस संवत में हादसों व प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ोतरी की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी है, जो अब सच साबित हो रही है। जब तक रिजल्ट नहीं आया सब यही कहते हैं। जब 7 उपचुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस कह रही थी कि सुपड़ा साहब होगा बीजेपी का, साहब कांग्रेस का हो गया। मुश्किल से 1 सीट उनको मिली, 7 में से 4 उनकी थी, 4 की जगह 1 ही रही उनके पास। तो ये तो इस बार भी चमत्कार ही होगा। हालांकि उन्होंने बहुत मजबूत कैंडिडेट, उनके हिसाब से बहुत मजबूत कैंडिडेट है प्रमोद जैन, लेकिन जितने उनके प्लस पॉइंट है उतने उनके माइनस पॉइंट है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार देर रात बीकानेर जिले के नापासर गांव में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब 1.5 लाख लीटर केमिकल युक्त डीजल बरामद किया गया। वहीं पलंग के नीचे रखे बॉक्स से 15 लाख रुपए नगद भी मिले। वहीं मंत्री मीणा को नापासर में नकली बायोडीजल के स्टोरेज की जानकारी मिली थी। वहीं सूचना पर उन्होंने संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा को टीम भेजने के निर्देश दिए और खुद मौके पर पहुंचे। इसके बाद फैक्ट्री का जायजा लिया गया। फैक्ट्री में बड़े बड़े कंटेनर में ऑयल भी मिला। यह केमिकल सूरत से लुधियाना और दिल्ली भेजा जाता था, जिसके लिए बकायदा ई वे बिल भी बनाए गए हैं। वहीं जांच में कई ई वे बिल मिले जो सूरत, अहमदाबाद से उत्तर भारत के शहरों के नाम पर बने थे। बूंदी में वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रेम प्रकाश एवरग्रीन ने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए क्षेत्रवासियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया। पार्षद ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि एडीएम द्वारा अधिग्रहित महिला सफाई कर्मचारी को वापस वार्ड में लगाया जाए। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले वार्ड 7 के सफाई कर्मियों का स्थानांतरण वार्ड 6 में कर दिया गया था, जिसके बाद एक महिला सफाई कर्मी ने एडीएम के रिश्तेदार के कहने पर खुद को एडीएम कार्यालय में अधिग्रहित करवा लिया, जिससे वार्ड की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमा गई। पार्षद ने कहा कि दीपावली से पहले और बाद में बार बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने वार्ड में 13 नवंबर तक सफाई कर्मचारी लगाने का आश्वासन दिया और पार्षद ने चेतावनी दी कि यदि वादा पूरा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबर जयपुर से है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 15,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसमें
रिहैबिलिटेशन वर्कर, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर और फार्म असिस्टेंट सहित कई पद शामिल हैं। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि विभाग अब तक 28,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां दे चुका है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में भी 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें से 12,000 पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में 22 संवर्गों के 10,000 पदों पर परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें से 11 संवर्गों के 5,000 पदों के परिणाम जारी किए गए। भरतपुर जिले के बयाना में रेलवे ब्रिज के पास तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रैक्टर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर चालक दीपक गांव बाय तुलसी का रहने वाला है, जो बयाना से नारोली की ओर जा रहा था और चुंगी के पास सामान खरीदने के लिए ट्रैक्टर साइड में खड़ा किया हुआ था। तभी ब्रह्मबद्ध की दिशा से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। वही हादसे में बोलेरो सवार को 108 एम्बुलेंस की मदद से बयाना उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय निवासी दिनेश चंद जाटव ने बताया कि इस स्थान पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और कई बार प्रशासन को बेकर लगाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही लोगों का कहना है कि प्रशासन क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है या बोलेरो शेरगढ़ गांव की बताई जा रही है। ये स्टेट हाईवे है, यहाँ वाहनों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है दिन रात, और हम इस पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार लिख चुके हैं कि यहाँ पे गति अवरोधक लगाए जाए। आए दिन घटना घटित होती है और मैंने ये भी शंका जताई कि कोई बड़ा हादसा होता है। आज वो स्थिति हुई है, स्पीड ब्रेकर ना लगने के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है और जान माल बच गई, तो गनीमत रहा शुक्र है उस ईश्वर का। अभी हम यहाँ आके यहाँ रुके थे, रास्ते के बगल में ट्रैक्टर डांट दिया, दुकान पे सामान लेने कर रहे थे, तभी इधर से आया बहुत भयंकर स्पीड में। सर आपकी रखी दिया, वो आधा क्वार्टर अभी रखा उसने, खड़े में ठुका एक सर। है डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। कनबा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वही हादसे में बाइक सवार युवक के 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका डूंगरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों दोस्त गुजरात के शामलाजी मेले से लौट रहे थे। वही बिछीवाड़ा थाना एएसआई शिशुपाल सिंह ने बताया कि झौंथरी पंचायत समिति के मालचौकी गांव के जीवत राम ने मालचौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वही रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को जीवत राम अपने साथी गोपाल और नीलेश के साथ गुजरात के शामलाजी में पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में आए थे। देर शाम तीनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। कनबा गांव के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वही सूचना पर 108 एम्बुलेंस से तीनों घायलों को डूंगरपुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद नीलेश को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बिछीवाड़ा थाना पुलिस और परिवार के सदस्य भी अस्पताल पहुंचे। शाम के 5:15 बजे कनबा में नीलकंठ होटल से आगे एक मोटरसाइकिल पर आ रहे 3 युवकों को एक ब्रेजा कार चालक ने कार को रोककर लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मारकर एक्सीडेंट किया था, जिस पर प्रार्थी जीवतराम पिता कोदर रोहत निवासी मालचौकी ने घटना की रिपोर्ट पेश की है। उक्त दुर्घटना में नीलेश पिता कृष्णलाल रोहत निवासी मालचौकी की मृत्यु हो गई है। हिंडोन सिटी के जलसेन तालाब में गुरुवार सुबह कूदकर अपनी जान दे दी गई। युवक का शव दिखने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह और एएसआई राम खिलाड़ी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वही तालाब के घाट पर युवक की चप्पलें मिली। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वही मृतक की पहचान केशवपुरा खाती पाड़ा निवासी दीपक सोनी के रूप में हुई। दीपक के मोबाइल
फोन में पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आत्महत्या के कारणों का पता करने में जुटी हुई है। अलवर जिले के कटुम्बर थाना क्षेत्र के मथुरा हेड़ा गांव में बुधवार को जमीन के कब्जे को लेकर बुजुर्ग व महिलाओं को लाठियों से पीटा। झगड़े में 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। अलवर जिला अस्पताल में भर्ती है। वही घटना के दौरान मारपीट के बाद जमीन पर पड़े घायलों का वीडियो भी सामने आया। मथुराहेड़ा निवासी देवी राम जाटव ने बताया कि उनकी जमीन पर पड़ोसी राधे और मनिंद्र कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। आए दिन जमीन पर रुपले और अन्य सामान पटक देते थे। इसको लेकर पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका, मुकदमा भी दर्ज है। बुधवार को जब देवी राम ने इसकी विरोध किया तो राधे, मनिंद्र, मनोज, गिरिराज, गंगाराम सहित करीब 30 से 40 लोग लाठी, सरिये और कुल्हाड़ी लेकर आ गए और हमला कर दिया। खबर डूंगरपुर से है, जहां सागवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन पृथ्वी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए क्वार्टेज के अवैध खनन और परिवहन में लिप्त 2 बड़े वाहनों और जेसीबी और एक ट्रोलर को जब्त किया है। वही थानाधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि पुलिस टीम को जेडाणा गांव में सुबह तड़के अवैध खनन की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने क्वार्टेज पत्थर को ट्रेलर भी बढ़ती हुई, वही जेसीबी को रंगे हाथ पकड़ा गया। दोनों वाहनों को थाने लाकर जब्त किया गया और चालकों को डिटेन कर खनन विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया। वही पुलिस ने कहा कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बारां जिले की गेलवाड़ा पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे नकाबजनी के आरोप को गिरफ्तार किया। वही पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि थाना प्रभारी मानसिंह मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में कई नकाबजनी की वारदात के मामले में आरोपी रोकी पारदी को दबोचा। वही पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां डिब्बी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। वही थानाधिकारी हंसराज लूणा के नेतृत्व में सहारणी गांव की रोही में छापेमारी कर 4 लोगों को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद हुसैन, शाह रसूल, विक्की और कुलवंत सिंह शामिल है। वही पुलिस ने मौके पर 41,600 रुपए नगद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ धारा 13 RPGO के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वही थानाधिकारी ने कहा कि अवैध धंधों, जुआ, सट्टे और मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीगंगानगर से हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां सरस्वती नगर इलाके में एक अर्धनग्न युवक ने देर रात जमकर हंगामा किया। युवक ने घरों के बाहर खड़ी कारों पर पत्थर बरसाकर कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। वहीं शोर सुनकर इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और उसे पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस अब युवक की पहचान और घटना के कारणों की जांच में जुटी है।
अलवर जिले के रैणी उपखंड के लुनियावास भूंडा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव का बंद रास्ता तुरंत खुलवाने और राजस्वीय रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम और तहसीलदार पर मनमानी और लापरवाही के आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी खेती और रिहायशी जमीन तक जाने वाला रास्ता कुछ लोगों ने क्विंटले तार और पिलर लगाकर बंद कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उपखंड अधिकारी ने 6 जून 2025 को उनके पक्ष में निर्णय देते हुए 12 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया था और डीएलसी रिपोर्ट भी जमा की जा चुकी है, फिर भी रास्ता अब तक नहीं खुला। इससे बच्चों को स्कूल जाने और किसानों को खेतों तक पहुंचाने में भारी दिक्कत हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। समस्या है कि साहब हमारा रास्ते का मैटर है साहब। हम 251 का दावा जीत सके, हमारे पक्ष में ऑर्डर हो चुका है और ऑर्डर होके सब कुछ कमा में डीएलसी वगैरह पैसे वैसे सब कुछ जमा 2,32,000 रुपए जमा करा सकते हैं, लेकिन हमारा रास्ता रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रहे तहसीलदार एसडीएम द्वारा और पटवारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रहे। हमारा रास्ता निकले, हमारा रास्ता बिल्कुल बंद है, तारबंदी घेराबंदी चारों तरफ से हो गए। बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है। रास्ता साहब ये रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रहा, एसडीएम पटवारी और मनमानी चल रही है, धमकाते हैं छड़ा देंगे सारी डीएलसी रेट जमा करा दी, सारा पैसा जमा करा दिया और जब भी छना रहे। रायपुर में सोने का मंगलसूत्र झपटकर भागने वाले आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने महिला के गले से झपट्टा मारकर मंगलसूत्र छीना था। वही आरोपी बिट्टू कुमार पहले भी मोबाइल स्नैचिंग के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग 60,000 रुपए कीमत का सोने का मंगलसूत्र और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमिक 571/25 धारा 304 BNS के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई।